दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी फॉर दैट कि मैं 2-3 दिन से बिजी था और आपके साथ में कोई भी अपडेट शेयर नहीं करा। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते थोड़ा सा मैं बिजी था, उसके लिए सॉरी। लेकिन इन 2 दिन के अंदर मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है और काफ़ी लोगों का नुकसान भी कर रहा है और टैरिफ को लेकर भी बहुत बातें चल रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई मार्केट में क्या होने वाला है। तो इन 2 दिन के अंदर मार्केट में जो चीज़ें हुई है वो ऑलरेडी आपको काफ़ी हद तक पता भी है कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हुआ है। लेकिन अब बात करेंगे कि यार ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो वो तो चीज़ें हमें पता ही है, लेकिन अभी आगे क्या हो सकता है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता भी रखा है कि मार्केट में अभी सभी को एकदम से बुलिश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सारे के सारे लोग यहाँ पर बुलिश हो रहे थे। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी एक पोल डाला कि आधे लोग यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में अभी भी बुलिश है और आधे लोग यहाँ पर मेरी जो बातें थी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मार्केट अभी बियरिश है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन लगभग 5% तक डंप हो चुका है और ईथर के अंदर भी काफी बड़ा डाउनसाइड का मूव देखने को मिल चुका है। सारे के सारे अल्टकॉइंस की अगर बात करें तो वो काफी हद तक डंप हो चुके हैं। तो पिछले 2 दिन के अंदर जो कहानियां हुई है थोड़ा सा उनको देखने के बाद अब ये डिस्कशन करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में अब क्या करने वाला है, क्या चीजें होने वाली है। और मैंने आपको पहले ऑलरेडी वीडियोस के अंदर भी बता रखी है, तो वो चीजें भी थोड़ी सी रिकॉल करके मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ऐसा तो हमने पहले ही देख लिया था, मार्केट में जो होने वाला है उसके लिए हमने पहले भी प्रिपरेशन कर रखी थी। एक बार फिर से मैं वो चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि आपको अब याद आए कि हाँ उस समय हमें बुलिश होने की जरूरत नहीं थी। तो एक्चुअल में बुलिश कब होना है उसका हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कल क्या हुआ है मार्केट में। तो कल के दिन मार्केट के अंदर लगभग क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूं 115 बिलियन से ज्यादा। अब कहीं कहीं पर ये डेटा, ये जो आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है वो 130 बिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इतना अमाउंट पिछले दिन यानी कल के दिन मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से वाइप आउट हुआ है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। इसके साथ ही अगर यूएस मार्केट की बात करें तो 1.25 ट्रिलियन यूएस मार्केट से भी वाइप आउट हुआ है। 4-5 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर इतना ही अमाउंट मार्केट में ऐड भी हुआ था। अब मार्केट में ऐड हो रहा है, फिर वाइप आउट हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर वाइप आउट हो रहा है। इनकी वजह आपको समझ में आ रही है कि मार्केट में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनके अंदर लोगों को लगता है कि यार मार्केट अब यहाँ से बुलिश होने वाला है। और मैंने आपको कहा था 2-3 दिन पहले जब वीडियो बनाया था, मैंने आपको कहा था कि अभी बुलिश होने की जरूरत नहीं है और उसी समय लोगों ने मार्केट में पैसा ऐड करना शुरू कर दिया था। और वही चीज़ आपको देखने को मिली जो मैंने कहा था कि मार्केट में एकदम से सडन क्रैश आया और आप लोग यहाँ पर लिक्विडेट भी हो गए, काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो गया। तो मार्केट में वाइप आउट होना, ऐड होना ये चलता रहेगा और आप लोगों का नुकसान भी यहाँ पर होता रहेगा। तो अगर आपको इस बुल रन के अंदर एक अच्छी रिसर्च के साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इस बुल रन का फायदा उठा सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सारे के सारे क्रिप्टो रिटेलर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम के ऊपर आपको मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक मिल जाएगा। और जो भाई बहन नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका पता लगे, कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ये सारे जो वाइप आउट वाले सीन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे सीन आपको सिर्फ टैरिफ की वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो ये मार्केट के अंदर जो सडन क्रैश हमें देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा वाइप आउट जो देखने को मिल रहा है, ये सडन क्रैश ओनली फॉर टैरिफ की वजह से देखने को मिल रहा है। अब टैरिफ यहाँ पर क्या है, तो टैरिफ के बारे में भाई आप लोगों को मैंने बता रखा है कि 2 अप्रैल को टैरिफ कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहां पर जब 2 अप्रैल को मार्केट में टैरिफ एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद मार्केट एक उससे पहले ही, मतलब बाद में नहीं, उससे पहले मार्केट के अंदर हमें एक खतरनाक सडन क्रैश भी देखने को मिलेगा और उस समय हमें बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वो 76,000 के आसपास आ सकता है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ 70,000 का। ज्यादा बियर मार्केट में देखने को मिले तो मार्केट जो अपना बॉटम है, लोकल बॉटम है, तो 2 अप्रैल तक हमें मार्केट को छूना भी नहीं है। और 2 अप्रैल के बाद भी अगर मार्केट में आपको एंट्री बनानी है तो धीरे धीरे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान करो। प्रेसिडेंट ट्रंप से ही विल बी अनाउंसिंग न्यू फार्मास्यूटिकल टैरिफ। तो जितना भी फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट था, मेडिसिन वगैरह का इंपोर्ट था यूएस के अंदर, उसके ऊपर वो टैरिफ लगाने का प्लान कर रहा है और इसी की वजह से मार्केट में इतना बड़ा ये कल या परसों के दिन जो वाइप आउट आपको देखने को मिल रहा है वो इसी चीज की वजह से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ता है क्योंकि इंडिया से भी यूएस को बहुत सी मेडिसिन यहाँ पर एक्सपोर्ट होती है इंडिया से और यूएस में इंपोर्ट होती है। तो भाई यूएस की वजह से मैक्सिको, कनाडा, चाइना और इंडिया, ये 4 कंट्री बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। 4 कंट्रीज के ऊपर ही फर्क पड़ेगा या यूएस के ऊपर ही फर्क पड़ता है। इस सारे के सारे ट्रेड वॉर का ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर फर्क पड़ता है। तो टैरिफ वॉर की वजह से सभी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रिस्की एसेट्स के ऊपर। और रिस्की एसेट्स के अंदर कौन आता है? क्रिप्टो मार्केट आता है। तो ज्यादा इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है ना। तो भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्रिप्टो मार्केट में जो बुल
रन है वो सच में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो सामने से जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है, ये अपना रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा देते हैं। तो ऐसे भाई साहब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आप चीजों को सोल्व नहीं कर सकते। अगर आपको चीजें सोल्व करनी है तो एक जगह बैठ के डिस्कशन के बाद में चीजें सोल्व होंगी। तो WTO की बात को इसने थोड़ा सा सीरियस भी लिया है और इसने जो कनाडा के राष्ट्रपति थे उनसे बैठ के बात करने के बारे में अभी उनसे डिस्कशन किया फोन के ऊपर, और ये मिलके बैठ के सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो तब तक मार्केट यहाँ पर क्रैश वरस कर लेगा और जो बॉटम है 76,000 का, वहां तक मुझे लगता है जा सकता है आसानी से, है ना। और भाई बाकी बुलरन की अगर हम बात करें तो बुलरन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। बुलरन यहाँ पर तभी स्टार्ट होगा जब मार्केट के अंदर सब लोग बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद लोगों के पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यानी बिटकॉइन 76,000 तो जाएगा, उसके नीचे साइडवेज हो सकता है, वहां से 70,000 तक जा सकता है ना। तो उसके बाद मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा। और मई के अंदर हमें पता है कि FOMC की मीटिंग है, रेट कट के वहां पर चांसेज है, उसके बाद यहाँ पर हमें एक्चुअल में बुल रन देखने को मिल सकता है। और एक चीज आपको यहाँ पर भी देखनी होगी कि जो मेजर सपोर्ट है वो कहां पर है। अब यहाँ पर मार्केट को कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, ये हल्का सा एक सपोर्ट तो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन इस सपोर्ट से मार्केट पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मेजर सपोर्ट कहाँ है, वो 70,000 के आसपास है। तो वहां पर मार्केट को जाना चाहिए और वहीं से सपोर्ट लेना चाहिए। और जो प्रीवियस बुल रन का ऑल टाइम हाई था वो भी वहीं पे है, समझ रहे हो। तो भाई साहब ये चीज़ सही है, मार्केट को यहाँ पर जाना था और ये जा रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च नहीं कर रखी है। आप लोग सिर्फ फोमो में आके, फियर में आके मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, और आपके साथ में ऐसा ही होगा अगर अभी भी आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करते और सही तरीके से रिसर्च नहीं करते। तो भाई साहब आगे भी रिजल्ट यही देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको सच में रिसर्च करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना है, मेरे साथ आपको जुड़ना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मार्केट यहाँ पर क्यों आ सकता है, तो पहला रीजन तो ये है कि इसका एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई था लास्ट बुल रन का, वो भी यहाँ पर ही है। तो दो चीज तो ये हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, जो वेल्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो क्या करती हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन किया था यहाँ पर। अब कंसोलिडेशन के बाद में जब मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, लोगों को लगा यार मार्केट तो पंप हो रहा है। अब ये जो मूव देखने को मिल रहे हैं ना, वो भी आपको वेल्स के मूव ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो ये मूव देखने को मिले थे, ये थे रिटेलर्स के, आप लोगों के, हम लोगों के, क्योंकि वेल्स के मुंह तो बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, ये हम लोगों के मुंह थे, आप लोगों के मुंह थे, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के कंसोलिडेशन के बाद में इन लोगों को तो प्रॉफिट बुक करना था। ये लोग जो इतने दिन से तैयारी कर रखे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मैं मछली को जाल में फंसाऊं, तो इन लोगों ने मार्केट को यहाँ पर डंप करना शुरू कर दिया। अब इन लोगों के ऊपर कब आंच आएगी, जब इनका जो मार्केट में लगा हुआ फंड है उसके आसपास जब प्राइस देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल बात यह है बेटा कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद ही वापस से रिवर्सल लेगा 73,000 से 70,000 के बीच में से। लेकिन अगर अब हम शॉर्ट टर्म की बात करें, है ना, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को कहां जाना चाहिए, तो भाई शॉर्ट टर्म में मार्केट में यहाँ पर राइजिंग वेज बन रहा है। अब राइजिंग वेज का भी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट में यहाँ पर रीटेस्ट नहीं देखने को मिला, तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब ये डबल बॉटम मुझे भी देखने को लग रहा है और आपको भी देखने को लग रहा है। अब इस डबल बॉटम से मार्केट को वापस से, यानी इतना डंप होने के बाद में वापस से जो एक पुल बैक देखने को मिलेगा, जो एक क्विक बाउंस देखने को मिलेगा, वो कहां तक देखने को मिलना चाहिए, वैसे तो 0.5 के आसपास तक देखने को मिलना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बिटकॉइन आपको 86,700, 800 या 87,000 तक वापस से जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसका एक और रीजन है, फिबोनाची तो आपको ये दिखाई रहा है कि यहाँ तक मार्केट वापस आना चाहिए, लेकिन एक रीजन और है कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, वो है इसका रीटेस्टिंग। ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्टिंग नहीं देखने को मिल रही, डबल बॉटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो लिक्विडिटी है, ये 2 दिन की लिक्विडिटी दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2 दिन के अंदर मार्केट में जितनी भी लिक्विडिटी है ना, वो सारी सारी ऊपर है। तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें मत देख लेना कि यार यहाँ पर लिक्विडिटी है तो यहीं से वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ना बेटा ना, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एक झटका होगा और उस झटके के बाद में जो झटका आएगा ना, वो आएगा खतरनाक झटका, है ना। यहाँ तक का झटका आ सकता है, वो 77,000 के आसपास तक का, है ना। तो ये है टेक्निकल रिसर्च, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ मार्केट कहाँ जा सकता है और किधर जा रहा है। अगर आपको चीजें रिसर्च समझनी है, ढंग से इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, स्मार्टली इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, तो संग्राम भाई के साथ में जुड़ सकते हो। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है और चीजें आप रिलेट हो रही है, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो क्रिप्टो रिटेलर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और मेरा ट्विटर हैंडल का लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर जुड़ना है, स्मार्टली इन्वेस्टमेंट प्लान करने हैं, तो आ जाओ, मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।